हम पूछेंगे कि भाई रामगढ़ में हमको लीडरशिप नज़र नहीं आ रहा है, रामगढ़ से आप किसको टिकट देने वाले हैं, तो कैसे जवाब? बीजेपी हमारा दामाद थोड़े है जो उससे नहीं होगी, उससे भी होगी, कांग्रेस से भी मेरा होगी। कहना है कि आप लोग 14 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे झारखंड में। हाँ, संभवतः। अच्छा, संभवतः है। जयराम महतो कहाँ से लड़ेंगे, बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। वही बात फिर से आ गई। जेबीकेएसएस जो नाम है आप लोगों का, ये थोड़ा सा नहीं लगता है कि आदमी का जुबान में जल्दी से नहीं चढ़ेगा? नाम पार्टी का थोड़ा सा आसान होना चाहिए, नहीं लगता है? ठीक है ना, हम लोग देखते हैं कि कुर्मी अगर ज़्यादा है कि कहीं पर विधानसभा में, तो कुर्मी कैंडिडेट लोग खड़ा कर देता है, सब पार्टी का वही हाल है। तो जेबीकेएसएस इस मायने में अलग कैसे साबित होगी? देखिए, ये आप लोग भी वही करने वाले हैं। ये आपकी बातें सत्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। आज हमारे साथ हैं मोतीलाल महतो जी, जेबीकेएसएस के बहुत ही सक्रिय नेता हैं, जयराम महतो के सहयोगी हैं और इस पूरे आंदोलन में इनका भी काफ़ी नाम रहा है। मोतीलाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जोहार। मोतीलाल जी, ये बताइए, आज जो आपका कार्यक्रम है यहाँ पर गोला प्रखंड कमेटी विस्तार का, इसमें आप लोगों ने किया क्या, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, कोई भी संगठन का एक प्रारूप होता है जिसमें उसका अध्यक्ष रहता है, सचिव रहता है, कोषाध्यक्ष। तो ये सब चीज़ें नहीं करके हम लोग ने एक संयोजक मंडली का गठन किया है जिसमें 15 से 11 सदस्य हैं। वो संयोजक मंडली का काम रहेगा पंचायत स्तर में विस्तार करना, मतलब पंचायत के लोगों को जोड़ना। फिर पंचायत के लोगों का काम रहेगा बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ना, मतलब आने वाले एक भविष्य के लिए और एक आने वाले आंदोलन के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो बात होगी आज के कामकाज की। 2-3 सवाल आपसे हम पूछेंगे, जैसे कि डुमरी उपचुनाव में आप लोग जो है पार्टिसिपेंट नहीं हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप लोग नहीं हैं, तो किसका समर्थन कर रहे हैं, बता दीजिए। नहीं दादा, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारी एक अलग विचारधारा है, हमारी एक आइडियोलॉजी है। जेबीकेएसएस इस उपचुनाव में, एक डुमरी ही नहीं, अगर हमको उपचुनाव में उतरना ही नहीं है, क्योंकि जिस मिशन को हम लोग लेकर चले हैं वो इतना छोटा मिशन नहीं है। हमारा मिशन है पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, यानी 32 लागू किया गया, फिर स्थानीय नीति बनाया जाए, फिर नियोजन नीति बनाया जाए, फिर खनन नीति बनाया जाए, उद्योग नीति बनाए। टोटल 21 नीतियों की लड़ाई है और 21 नीतियों में हमें एक अच्छी खासी मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हमारे पास मेजोरिटी नहीं रहेगी, नीतियाँ हम नहीं बना सकते। अगर उपचुनाव में उतरने की बात रहती तो हम मांडर के उपचुनाव भी छोड़ चुके हैं, हम रामगढ़ के भी उपचुनाव छोड़ चुके हैं, तो हमें उपचुनाव उतरना ही नहीं, डुमरी ही नहीं छोड़े हैं। लोकसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं फिर? देखिए, आज झारखंड में जो है महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियां हैं। इन कंपनियों का जो संचालक होता है वो केंद्र सरकार करती है और इनका शोषण सबसे ज़्यादा यहाँ पर झारखंड में। सबसे ज़्यादा ज़मीन इन लोगों ने अधिकरण किया है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है, चाहे लैंड पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, सब ये लोगों ने किया है। सबसे ज़्यादा अतिक्रमण इन लोगों ने किया है। तो इनकी आवाज़ को जो है वहाँ कौन रखेगा, केंद्र सरकार के पास कौन पहुँचाएगा? हमारे जितने भी नेता मंत्री विधायक हैं सब तो सेटिंगबाज हैं, सब तो कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, सबको माल मिल रहा है, सब शांत बैठे हुए हैं, तो इनकी बात को वहाँ तक कौन उठाएगा? मोतीलाल जी, एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि सब बेईमान है, सब भ्रष्ट है, क्या गारंटी है कि जेबीकेएसएस के लोग जीत के जाएंगे और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? देखिए, राजनीति का एक सिद्धांत होता है कि आप सब पे विश्वास भी कर सकते हैं और किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते। इस राजनीति से आज तक की जो राजनीति है इसी से चली आ रही है और आगे भी है। हमारे पर आज विश्वास है, लोगों का हुजूम है। क्यों है हुजूम? क्योंकि विश्वास है और ये विश्वास कायम रहेगी, क्योंकि हमारा जब तक नीति सिद्धांत जीवित है तब तक हम जीवित हैं, तब तक जेबीकेएसएस जीवित है। जिस दिन हमारा नीति सिद्धांत मरा, हम मर गए, हमारा जेबीकेएसएस मर गया। मेरा प्रश्न क्या है, सुन लीजिए, मेरा प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा नीति सिद्धांत कभी नहीं मरेगा। मतलब नीति सिद्धांत नहीं मरेगा मतलब हम लोग कभी बिकेंगे नहीं। चाहे हम लोग मरना पसंद करेंगे, बिकना पसंद नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, जयराम महतो पर हम लोग फेथ कर ले, हम लोग से मतलब है जनता फेथ कर ले, मोतीलाल महतो पे फेथ कर ले, लेकिन जो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना, प्रश्न उठता है कि टिकट देने का क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का? बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं ना आप लोगों के साथ, ऐसे भी लोग होंगे जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए जुड़ेंगे आपके साथ, कैसे रोकेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, आपकी बात सही है कि दुनिया में है तो महत्वाकांक्षा होगा, लेकिन दो चीज़ें होता है, एक होता है महत्वाकांक्षा, एक होता है आकांक्षा। ठीक है, और हमारे जेबीकेएसएस के जितने भी सदस्य हैं उनका एक आग्रह करना चाहेंगे कि महत्वाकांक्षा लेके नहीं आइए, आकांक्षा लेके आइए। महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत होता है और आकांक्षा सामाजिक होता है, जिसमें समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। जैसे अगर स्थानीय नीति बनता है, नियोजन नीति बनता है, तो यहाँ की युवा पीढ़ी को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जो सरकारी नौकरियाँ जो 3.5 लाख पोस्ट खाली हो भरी जाएंगी, जिससे हर घर में लगभग नौकरी आएगा। तो ये आकांक्षा है। महत्वाकांक्षा ये क्या है कि बहुत सारे लोग सोच के आते हैं कि हम विधायक बनेंगे, मंत्री हैं, तो ठीक है, अगर आपके अंदर योग्यता होगी, एबिलिटी होगी तो बनेंगे,
क्योंकि नेतृत्वकर्ता तो चाहिए ही, क्योंकि बहुत बड़े राजनीतिज्ञों ने कहा था कि अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है तो पहले राजनीतिक परिवर्तन लाना पड़ेगा, राजनीति में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे आपके अंदर संविधान का जानकारी होना चाहिए, अर्थव्यवस्था की जानकारी होना चाहिए, आपके अंदर विजन होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, तर्क करने की क्षमता होना चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तब एक आप अच्छा। एक बात बताइए, जैसे चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है ना, इतना सारा रिसोर्सेज, 14 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ना, तो इतना सारा रिसोर्सेज कहाँ से मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा सबसे पहली बात कि हम नीति और सिद्धांत पे चुनाव लड़ेंगे, दूसरी बात विचारधारा पे चुनाव लड़ेंगे। आज देखते हैं कि आज यहाँ पर कितना 200 लोग जमा थे। 200 लोगों की भीड़ जुटाने के लिए अन्य पार्टियों को कम से कम 10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता, चाहे 10 लाख नहीं तो 5 लाख जरूर खर्चा करना पड़ता, हॉल बुक करना पड़ता। लेकिन आज देखिए 1 रुपया हमारा खर्च नहीं है, तो क्या है, एक विचारधारा के कारण, और विचारधारा से ही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक थोड़ा बहुत पैसे के खर्च की बात है, तो महाधिवेशन हम जब कर रहे थे हमारे पास फूटी कोड़ी नहीं था। हम लोगों ने जनता से आह्वान किया कि हमें महाधिवेशन करना है, जनता ने दिल खोल के दिया। उसी तरह से हम लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हम कहेंगे कि हमें एक नोट चाहिए और एक वोट चाहिए। आपको दें, जनता की इच्छा होगी, हमारी विचारधारा अगर वहाँ तक पहुँची होगी तो नोट भी देगी और वोट भी देगी। एक बात बताइए, अंतिम 2-3 सवाल है आपसे। देखिए, आप पर व्यक्तिगत आरोप भी कुछ लगते रहे हैं, ठीक है। मैंने एक बार तीर्थनाथ जी से बात की, उन्होंने कहा कि मोतीलाल महतो जो हैं वो आंदोलन में प्रारंभ से रहे हैं, जो आपने भी बताया अपने लड़कों को कि आप रहे हैं, बोकारो में आप रहे हैं, और बाद में जयराम महतो का एंट्री होता है, ठीक है ना। तो जो पुराने साथी रहे आप लोगों के, जैसे कि कुछ साहित्यकार भी उसमें जुड़े थे, कुछ पुराने आंदोलनकारी, कुछ रंगकर्मी भी जुड़े थे, वो सारे आपसे अलग हो गए और एक नया टीम बन गया आप लोगों का। आप लोगों ने शायद वो नाम भी कुछ चेंज किया, तो ये सारा क्या माजरा है? देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत आरोप की बात है, तो इस धरती में, इस भारत की धरती में भगत सिंह हुए, महात्मा गांधी हुए, महात्मा गांधी को लोग भी क्रिटिसाइज़ किया, उसके पर भी आरोप लगा। जब वो चला रहे थे, एक गांधी कोष चला रहे थे, तब उसमें भी आरोप लगा था कि पैसे को खा गए थे, जबकि नहीं खाए थे, लेकिन क्रिटिसाइज़ किया गया था। लोगों ने भगत सिंह को नहीं छोड़ा, भगत सिंह को कह दिया गया कि हिंसात्मक है, ये दंगा करवा देगा। भगत सिंह को लोग नहीं छोड़ा, तो हम तो एक उनके सामने एक छोटा सा आदमी है, उनके धूल के बराबर है। आपका जवाब डिप्लोमेटिक है, आप क्लियरली बता नहीं रहे। डिप्लोमेटिक नहीं है, ऑथेंटिक है, तार्किक है। आप भले डिप्लोमेटिक मान सकते हैं, लेकिन हम तार्किक दिए। नहीं, आप पर जो आरोप लगे उसका जवाब दीजिए। भगत सिंह ने छोड़ दिया? नहीं, क्रिटिसाइज होगा। जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको क्रिटिसाइज होगा, आपकी अवहेलना होगी, आपको दुत्कारा जाएगा, आप पर आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे। लोगों ने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा, अम्बेडकर को नहीं छोड़ा, भगत सिंह को नहीं छोड़ा, सुभाष चंद्र बोस को नहीं छोड़ा, चंद्रशेखर आजाद को नहीं छोड़ा, तो जयराम महतो और मोतीलाल महतो किस खेत की मूल्य है? नहीं, सवाल देखिए, आलोचना से परे तो कोई नहीं है ना। हाँ, तो आलोचना ही है। अगर उसके बातों में दम है तो हम चैलेंज करते हैं, उसकी औकात करते हैं, चैलेंज देते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। जाइए और साबित करके दिखाइए कि मोतीलाल महतो ने किसी का पैसा खाया चाहे कुछ किया ऐसा। आज तक संगठन का अगर हम धुरी बन के हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हम पर लोगों का ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट कभी टूटेगी नहीं। जिस दिन ट्रस्ट टूटा, मोतीलाल महतो खत्म, मतलब मोतीलाल महतो खत्म और उसकी विचारधारा खत्म। ये आलोचना ही अगला 2024 में सरकार, तो आलोचना करना सबका उत्तर, सब क्या वो लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, इसमें सबको बोलने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, बोलने का अधिकार, सब चीज़ दिया गया है। तो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। क्रिटिसाइज, मोतीलाल महतो चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं बता दीजिए। एक बात, दूसरी ऑप्शन, चुनाव की बात में हम आते हैं। दूसरा बात है कि आप कभी भी इस दुनिया में, चाहे समाज में, आप कभी भी 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। आपने 60% लोगों को खुश कर लिया, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए 40% आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको गालियाँ देंगे, आपको लात जूता भी मारेंगे, आपको गोबर भी फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसलिए इस पर नहीं ध्यान देना है। चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए, हर संगठन का एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है, उसका एक कोर टीम होता है, केंद्रीय टीम होता है, संगठन प्रभारी होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं। वो डिसीजन करेंगे कि हम कहाँ से लड़ेंगे। अगर कहेंगे कि लड़ना है तो लड़ेंगे, और नहीं कहेंगे तो जैसे आज संगठन के लिए काम कर रहे हो कैसे करते रहेंगे, जो आंदोलन कर रहे हो ऐसा आंदोलन करते रहेंगे। मोतीलाल जी एक बात बताइए, एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों के प्रति, और एक थोड़ा सा हार्ड कॉर्नर नज़र आता है बीजेपी के प्रति और दूसरे दलों के प्रति, ऐसा क्यों? ये आपकी बातों को हम खारिज करते हैं। देखिए, हमारे साथ क्या हो रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पर आंसू का कैंडिडेट है, अगर यहाँ ये आंदोलन करते हैं तो आंसू वाले कहते हैं कि हम लोग जेएमएम का बी टीम है, ठीक है। और यही अगर डुमरी में अगर विधायक है जेएमएम का, अगर वहाँ आंदोलन करते हैं तो कहता है कि नहीं, ये जो है आंसू का बी टीम है, समझे। और अगर कहीं बीजेपी का कैंडिडेट है, सिटिंग कैंडिडेट है, अगर वहाँ आंदोलन करते हैं तो कहता है कि नहीं, कांग्रेस का बी टीम है।
ऐसा आज से नहीं कर रहे हैं। जगन्नाथ महतो के टाइम में या हमें याद है बोकारो धनबाद से आंदोलन को गिरिडीह यानी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में निकाल के लाए थे, तो हम लोग मोतीलाल महतो और पूरा डुमरी का टीम ही था। जो मेरा साथी आया सूरज कुमार महतो है ना, वो मेरा सबसे पहला साथी था जो हम आंदोलन को हम लोग लेके आए थे, जहाँ से जयराम महतो ने कहा था कि बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का, तो झारखंड किसी का बाप का है। वहाँ से हम बता रहे हैं जब वहाँ आंदोलन किए तो वही हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा मीडिया में आके कि बोकारो में आंदोलन हो रहा है समझ में आता है क्योंकि वहाँ भाषा घुसा है, धनबाद में आंदोलन समझ में आता है, लेकिन गिरिडीह में क्यों हो रहा है और वो भी डुमरी मेरा क्षेत्र में हमको टारगेट किया जा रहा है। ये जो है आंसू का बी टीम है। अब इससे ज़्यादा ऑथेंटिक उत्तर तो हम दे ही नहीं सकते। आप ये मानिएगा कि देखिए झारखंड में, खास करके झारखंड बिहार में जाति बड़ा हावी रहता है पॉलिटिक्स के ऊपर में, जाति और धर्म की राजनीति चलती है यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि कुर्मी अगर ज़्यादा है कि कहीं पर विधानसभा में तो कुर्मी कैंडिडेट लोग खड़ा कर देता है, सब पार्टी का वही हाल है। तो JBKSS इस मायने में अलग कैसे साबित होगी? देखिए ये आप लोग भी वही करने वाले हैं। ये आपकी बातें सत्य है कि यहाँ कभी स्वास्थ्य के लिए, कभी शिक्षा के लिए, कभी रोजगार के लिए, कभी वोटिंग नहीं हुआ। अगर ऐसा होता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा थे कि हम एक वोट दे के देश में समानता लाने की तो बात किए हैं, लेकिन यहाँ के शोषित मजदूर वर्ग का, जो किसान वर्ग का लोग हैं, जब तक इस वोट का महत्व नहीं समझेगा यहाँ समानता नहीं आ सकती, और आज तक हम समझ नहीं पाए। तो इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और जहाँ तक बात ये रहेगी जाति को देखकर और इस पर चुनाव लड़ी जाएगी, तो देखिए एक आंदोलन हुआ था JP का, जो विचारधारा की लड़ाई थी, और देखिए उस समय सबसे सशक्त कौन थी? इंदिरा गांधी। उसको पटकनी दे दिया गया था। तो वो एक विचारधारा की आंदोलन होती है, और उससे जो उपजा हुआ जो नेता होते हैं, चाहे क्रांतिकारी होते हैं, वो केवल सिद्धांतों पे लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। और वही हमारा संगठन है JBKSS, जो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेगी, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ेगी। JBKSS जो नाम है आप लोगों का, ये थोड़ा सा नहीं लगता है कि आदमी का जुबान में जल्दी से नहीं चढ़ेगा? नाम पार्टी का थोड़ा सा आसान होना चाहिए, नहीं लगता? ये हमारा मदर संगठन है, ये पार्टी नहीं है, ठीक है। ये संगठन को हम लोग एक लड़ाई लड़ने के लिए एक बैनर की जरूरत पड़ती है। हम किसके अंदर एकत्रित होते? मान लीजिए एक घर है, तो एक घर में 5 परिवार रहता है ना, तो पता चलता है कि ये घर उसका है। उसी तरह से हमारा एक संगठन था, उस संगठन के अंदर हम लोगों ने लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है, लेकिन पार्टी कोई और रहेगा, पार्टी का नाम कुछ और रहेगा। ये हमारा संगठन है, ये संगठन सदैव जीवित रहेगी। औपचारिक रूप से आप लोगों ने चुनाव आयोग के सामने कोई आवेदन नहीं दिया है पार्टी के लिए? नहीं, वो तो हो चुका है। तो नाम नहीं बता रहे हैं आप लोग? नहीं, नाम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद ना घोषणा होगी। अच्छा, उसके बाद घोषणा होगी, आपको भी पता चलेगी, आपको भी बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग छुपा के नाम क्या करेंगे, छुपा के क्या चुनाव जीते जा सकते हैं? बहुत सारी पार्टियां नाम बता देती हैं, पहले ही बता देती हैं। बताने का देखिए बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, बहुत सारा एजेंडा भी चलता है, षड्यंत्र साजिश भी रहता है कि हो सके कि बहुत बड़े बड़े पेट, आज तो कोई स्वतंत्र बॉडी रहा नहीं। निर्वाचन आयोग कहा जाता है कि स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन हो सकता है वहाँ भी सेटिंग होगा, हो सकता है रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, हर चीज़ को मीडिया के सामने नहीं लाया जाता है, और कोई भी पार्टियाँ हर चीज़ को नहीं लाती हैं। ये लगता है कि हर चीज़ वो लोग खुले में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दो सवाल बता दीजिए। हाँ, आप लोग 14 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे झारखंड में? हाँ, संभवतः। अच्छा, संभवतः है। जयराम महतो कहाँ से लड़ेंगे? बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। वही बात फिर से आ गए, वही क्वेश्चन को आप दोबारा कर दिए। हमारा केंद्रीय टीम है, हमारा कोर टीम है, वो डिसीजन लेगी, एक पैनल बैठेगी, जहाँ से निर्णय होगा वहाँ से लड़ी जाएगी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अभी कुछ भी जो है पक्का पकाया नहीं है? कभी तय नहीं, तय कभी होता ही नहीं है, तय अंतिम में होगा। और जब लड़ेंगे तो उसमें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और कौन कहाँ से लड़ेंगे सारा चीज़ लिस्ट आपके पास भी आएगा। JBKSS की लड़ाई या उसका फाइट किससे होगा आपको लगता है? BJP से होगा या JMM से होगा? सभी से होगी। BJP हमारा दामाद थोड़े है जो उससे नहीं होगी, उससे भी होगी, कांग्रेस से भी होगी। कहना है कि आप अपने बाद सेकंड किसको देख रहे हैं? अपने बाद सेकंड किसको देख रहे हैं? फिर तो वही बोल रहे हैं, सभी से होगी, कोई घटी बड़ी नहीं है। लड़ाई हमारी सभी से होगी बाकायदा। अभी तो इंडिया और NDA से लड़ाई होगी डायरेक्ट, काहे कि अभी 2 ही बच गए हैं। वो मान लीजिए अब 4 पार्टी हैं, लेकिन वो है इंडिया और NDA ही। आज देख लीजिए डुमरी में, हमको लगता है पूरा भारत का सबसे टफ उपचुनाव कहीं हो रहा है तो डुमरी में हुआ। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, झारखंड के मंत्री सब भरे पड़े हैं, और उनको 4 गो आदमी नहीं मिल रहा है, इतना इनको गिर गया है। हम लोग एक बार आह्वान करते हैं 10,000 की भीड़ पहुंच जाता है। आप वोटर हैं यहाँ पे? कहाँ पे? डुमरी उपचुनाव में आप वोटर हैं? वोटर है, खांटी वोटर है हमारा। डुमरी जहाँ का वोट पड़ेगा वहीं मेरा घर है। नहीं, तो फिर बता दीजिए ना कि आपका क्या समर्थन, एक वोटर के रूप में समर्थन किसको है? देखिए हम ये चीज़ें नहीं कर सकते ना, ये चीज़ें नहीं कर सकते। हमारा मत का मतलब क्या होता है? मन यानी हृदय।
हमारा हृदय की बात हम आपको क्यों बता दें? नहीं नहीं, हम किसको कौन लड़की चाहते हैं आपको कैसे बता दें? हो सकता है आप पटा लीजिएगा तो, हाँ? आप पटा लीजिएगा तो हम क्या करें? हमारे प्रेमिका जब तक हम उसके मांग में सिंदूर नहीं भर देते हैं, और अगर बता दिए, मान लीजिए आप पटा लिए तो हम क्या करें? सही है, चलिए मत बताइए भैया, और हमको सब कोई शौक नहीं है ना। एक बात बताइए, हम आपका आलोचना कर रहे हैं, प्रेस की तरफ से, मीडिया से आलोचना कर रहे हैं कि आपके पास कोई जो है ना सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं बन पाया अभी तक। जयराम महतो हैं, हम लोग मोतीलाल महतो को पहचानते हैं, एक दो और लीडर नज़र आते हैं, लेकिन जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, आपसे हम पूछेंगे कि भाई रामगढ़ में हमको लीडरशिप नज़र नहीं आ रहा है, रामगढ़ से आप किसको टिकट देने वाले हैं, तो कैसे जवाब दीजिएगा? अच्छा, जब जेपी आंदोलन हुआ था, आपको सेकंड टाइम का लीडरशिप नज़र आ गया था? कुछ चीज़ें होता है इंडिविजुअल होता है, कुछ नेता होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, वो फील्ड में रहते हैं, ऊपर आपको मीडिया में कम दिखेंगे। कुछ होते हैं जो मीडिया में दिखेंगे, कुछ होते हैं जो मीडिया में नहीं दिखेंगे लेकिन काम करते हुए दिख जाते हैं। तो ये चीज़ होता है। देखिए, हम लोग जनता से बात करते हैं ना, तो जनता का कहना होता है कि जयराम महतो ठीक है, उनको देख के अभी हम लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि विधानसभा में भी कोई हमको नज़र आए कि ये आदमी जो है वो नेतृत्व करता नज़र आ रहा है। और चूंकि चुनाव में बहुत दिन नहीं बच गया है, तो चाहिए कि अभी वो नज़र आना चाहिए, इसलिए ये सवाल बनता है। संगठन अभी शिशुआवस्था में है, फिर बाल्यावस्था होगा, फिर प्रौढ़ावस्था होगा, है ना? तो अभी हम लोग शिशुआवस्था से बाल्यावस्था भी नहीं पहुँचे हैं। देखिए, बुद्धि कब होता है? जब बच्चा खा पी के थोड़ा बाल्यावस्था में पहुँचता है, तब ना बुद्धि होता है। तो बाल्यावस्था में जैसे हमारा संगठन पहुँचेगा, आपको लीडर भी दिखेगा, उसके अंदर मैच्योरिटी भी दिखेगा। एक अंतिम प्रश्न, ये आपको पता है गुनगुन पैलेस जो है वो कांग्रेस नेता उनके संचालक हैं इस जगह के? हमें उससे क्या मतलब? कोई संचालक रहे, अब हम लोग क्या बोलते हैं ये, नहीं आप रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाएंगे, मान लीजिए, तो किसी बीजेपी का रहता है, किसी को बड़े बड़े लोगों का रहता है, तो क्या वहाँ खाना खाना छोड़ देंगे? देखिए, आप जान रहे हैं कि आप जानते हैं मोतीलाल जी पे कर रहे हैं, हाँ, वो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में होता है क्या? यू नो इट वेरी वेल दैट पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। आप जान रहे हैं, ठीक है ना? आप सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। तो जब आप यहाँ बैठे हैं एक कांग्रेस नेता के तथाकथित एक जगह पे, तो लोग अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये देखिए, बिजनेस एक अलग चीज़ होता है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ होता है। पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों एक साथ नहीं होता है। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। अगर पॉलिटिक्स को हावी कर दे, कह दे कि ये हमारा जो विवाह भवन है, चाहे जो भी मंडप है, कह देगा कि JBKSS का आदमी नहीं आ सकता है, जो बीजेपी का आदमी यहाँ सभा नहीं करता, तो उसका बिजनेस तो चला, फिर तो हो गया बिजनेस करने। क्या कल दिन उसका बीजेपी का किसी का पार्टी का किसी का शादी होगा बेटी का, क्या वो नहीं देगा? देगा। उसी तरह से हम लोग बात करके, हम लोग पैसे दे के जो भी है पे करके आए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मोतीलाल महतो जी, और यहाँ पर जो प्रखंड कमेटी है उसका विस्तार कार्यक्रम चल रहा था, उसमें ये आए हुए थे बतौर पर्यवेक्षक। आप देखते रहिए द न्यूज़ राइट।